आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत भाग 1 अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे, वीडियो क्रमांक 1। अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों अर्थात शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। मानचित्र उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है। ये हिमालय पर्वतमाला है। इसके नीचे गंगा नदी चलती है। फिर यहाँ यमुना नदी है, यहाँ चंबल नदी है, यहाँ सोन नदी है, विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं, नीचे नर्मदा नदी है, हिमालय पर्वत, ये काबुल नदी है, ये सुलेमान पहाड़ी है, ये गिरधर पहाड़ी है, ये सिंधु नदी है जिसकी झेलम, चेनाब, रावी ये सहायक नदियां हैं। सल्तनज नदी, उधर व्यास नदी, इधर नीचे थार का मरुस्थल जो पश्चिम राजस्थान में पाया जाता है। इधर ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी है। फिर यहाँ गारो की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ सतपुड़ा, ये ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, दक्कन की पहाड़ियाँ, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, पश्चिमी घाट, चेनाब नदी, नदी के बाद में पूर्वी घाट, फिर हैं इधर कावेरी नदी। इधर अरब सागर, अरब सागर भारत के दोनों तरफ आता है। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी,
लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 प्रश्न संख्या 2 में हमने नर्मदा नदी का पता लगाया। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट अर्थात शिकार किया करते थे। हमने उत्तर पश्चिम की सुलेमान और करथर पहाड़ियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्याचल पहाड़ियों का भी हमने ज्ञान प्राप्त किया मानचित्र के माध्यम से। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल को उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों भी हमने बताई, उसकी जानकारी प्राप्त की है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। मानचित्र भाग 1 में दक्षिण एशिया, उसके अंतर्गत आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका आते हैं, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देश दर्शाए गए हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बंटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का हमने पता लगाया। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अब कक्षा कार्य के 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिहार का प्राचीन नाम लिखिए। फिर गृह कार्य में 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, भारत के उत्तर पूर्व और मध्य भारत में कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। दूसरा प्रश्न है, मानचित्र पुस्तिका में निम्न स्थान अंकित कीजिए। आपको मानचित्र की पुस्तिका जो दी गई है, पुस्तक है, उसके अंदर भारत के मानचित्र में आपको निम्न स्थान दर्शाने हैं। पहला हिमालय, नर्मदा नदी, बंगाल की खाड़ी, थार अर्थात थार का रेगिस्तान, 5वां गंगा नदी, 6ठा हिंद महासागर। जय हिंद, जय भारत।